हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर और सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का एग्जाम 13 मार्च को खत्म हो चुका है। ऐसे में थोड़े से अंतराल के बाद, थोड़ा सा विराम और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं आपके सामने फिर से एक बार मौजूद हूं। और अब की बार हम लोग उन सारे यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे जो सीयूईटी पीजी के तहत आपको एडमिशन नहीं देती, जिसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नाम हमारे सामने आता है वो है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया। NIRF रैंकिंग इसकी नंबर 4। 2025 की मैं अगर बात करता हूँ, 2025 में हमारे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको CUET PG के तहत MA हिस्ट्री के लिए एडमिशन नहीं देती। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है JMI, क्योंकि इसका रैंक 4 है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार। इसका मतलब ये होता है कि DU जो रैंक 5 पे है और BHU जो रैंक 6 पे है, उससे भी बेहतर NIRF रैंकिंग JMI की। इसकी जो रैंकिंग है सिर्फ JNU के नीचे आती है, JNU रैंक 2 पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बन जाती है। और इसमें एडमिशन लेना, स्पेशली हिस्ट्री जैसे कोर्स में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, इजंट इट? तो प्रोस्पेक्टस के जरिए 2026-2027 के एडमिशन का जो प्रोस्पेक्टस है वो आ चुका था 20 फरवरी को। उसको देखते हुए, उसको पढ़ते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। वहां पे मैंने अंडरलाइन करके रखी हैं चीज़ें, हाईलाइट करके रखी हैं चीज़ें, जिससे कि आपका पूरा का पूरा ये जो अंडरस्टैंडिंग है JMI के एंट्रेंस के बारे में वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 6 जो है, यहाँ पे इंडेक्स है, और इस इंडेक्स में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर अंडर आपको MA हिस्ट्री का एडमिशन मिलेगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इस पर्टिकुलर फैकल्टी के अंदर आपको MA इन हिस्ट्री करने का मौका JMI प्रदान करता है। राइट, इसके अलावा अगर हम जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं, जो कि सारे ही JMI के एंट्रेंस जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सभी को फॉलो करनी है। वो आपको चैप्टर नंबर 4 में दी गई आपको देखने को मिलती है जनरल गाइडलाइंस। यही इस 4th चैप्टर का नाम है। राइट, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। राइट, आगे पेज नंबर, अब हम लोग 9 के ऊपर चलते हैं, सॉरी या 8, सॉरी, नॉट 9 बट 8। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, JMI का जो प्रोस्पेक्टस है 20 फरवरी को ही आ चुका था, लेकिन हम लोग तब CUET PG के ऊपर फोकस कर रहे थे। ज़्यादा बड़ी एग्जाम है, ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली दैट मेड सेंस। बट नाउ CUET PG इज ओवर एंड ये आपका अब फोकस में आना चाहिए। JMI फॉर्म जो खुले थे वो उसी दिन खुले थे जिस दिन ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हो। तो फरवरी 20 को फॉर्म खुले थे, फॉर्म 25 मार्च तक खुले हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी भी, आज 18 मार्च है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी आपके पास लगभग एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। ये लगभग 20 मिनट का सेशन होगा। इसको देखने के इमीडिएटली तुरंत बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। बिल्कुल भी 1 मिनट की भी देरी अब इसके बाद आपको नहीं करनी है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज भर दीजिए। राइट, चलिए आगे। ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग, अगर आपसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो आपको उसको सुधारने का मौका CUET PG भी देता है और यहाँ पे JMI भी दे रहा है। इनफैक्ट CUET PG केवल आपको 2 दिन देता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6 दिन मिल रहे हैं। 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल के बीच में आपको आपके JMI के एंट्रेंस फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर प्रोग्राम्स हुज एडमिशन विल बी डन थ्रू अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ये 20 तारीख से इनको मिले थे। ठीक है, और ये जो है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जाम्स है। CUET का भी नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये BA के एडमिशन्स की। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप CUET PG के हमारे वेबसाइट के ऊपर जाते हैं NTA के, तो वहां पे आपको JMI का नाम दिखेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर। लेकिन CUET PG के तहत JMI कुछ चंद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को ही एडमिशन, ज़्यादातर ये फॉरेन लैंग्वेजेस है। ठीक है, और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स नहीं हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको JMI का एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एडमिट कार्ड्स कब से मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको 17 मार्च के बाद एडमिट कार्ड्स दिए जाएंगे। हिस्ट्री का एग्जाम
3 जून को है, तो उसके एक हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 17 मार्च से एडमिट कार्ड रिलीज होने लग जाएंगे, लेकिन आपकी जब एग्जाम है उस पर्टिकुलर विषय की, उसके एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड दिया जाए। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कब से है? अप्रैल 26 से है। और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट ये आपका होगा अक्टूबर 31। यानी अगर आप अभी बीए थर्ड ईयर में हैं तो उसका जो पासिंग वाला जो रिजल्ट होता है, जेएमआई में एडमिशन लेने के बाद आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अभी तक तो आपके पास ना, तो बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक अपने बीए का फाइनल ईयर का एग्जाम भी नहीं दिया होगा, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का। तो ये एग्जाम दे के रिजल्ट आने में काफ़ी देर लग जाएगी, है ना? तो ऐसे में 31 अक्टूबर 2026 तक का समय आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपना बीए का पास रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी के फर्निश कर पाओ। तो बिल्कुल डरना नहीं है। अभी आपको पहले क्या करना है, अभी आपने सीयूटी पीजी दे दी, अगर आपकी कॉलेज की या सेमेस्टर की एग्जाम बची हुई वो भी आराम से दे दीजिएगा। साथ ही साथ जेएमआई के लिए आपको प्रिपेयर करते रहना है। और जब ये एग्ज़ाम आएगी 3 जून को, एग्ज़ाम अपियर होना है, सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। जिसके बाद आपको आपका बीए का जो पासिंग वाला रिजल्ट है वो देने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का मौका दिया जाएगा, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर द प्रोग्राम्स मल्टीपल एंट्री मोड जो है वो 20 फरवरी से हैं अप्रैल 10 तक। FY UP वाले प्रोग्राम्स है वो हमारे लिए नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो मल्टीपल एंट्री वाला हमारे लिए नहीं है, जेएमआई का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए, ये हरा वाला भी छोड़ दीजिए, हरा वाला भी हमारे लिए नहीं, ये वाला भी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है येलो वाला और ब्लू वाला जो मैंने आपको बता दिया, राइट? चलिए, अब यहाँ पे देखिए नीचे एंटी रैगिंग की ये है वार्निंग है, नो टॉलरेंस टुवर्ड्स रैगिंग वगैरह बोला गया है, जो हमें पता है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, बीच के पेजेस आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए पेज नंबर 30 के ऊपर हम आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टीज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। यहाँ पे एक्चुअली ये आपको एडमिशन मिले। ठीक है, अ, ये वाली फैकल्टी, आई एम रियली सॉरी, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये किया था, अलग वाले को हाईलाइट किया था। आपकी जो फैकल्टी होने वाली है वो कौन से होने वाली है? फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर जो है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है जेएमआई के लिए वो है M0, MA हिस्ट्री। 4 सेमेस्टर होंगे इसमें, 2 फर्स्ट ईयर में, 2 सेकेंड ईयर में। 50 का इंटेक है, यानी 50 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आपका ये भी आ जाता है रिजर्वेशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के कारण माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे अलग सा रिजर्वेशन भी मिलता है, तो सीट्स कम अवेलेबल है, जी हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन फीस देखिए, पूरे साल की फीस है 10,175, ये पूरे साल की है, यानी 2 बार आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब ये होता है कि 20,350, इतने रुपए में आप जेएमआई में अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी। तो 30 पेज नंबर हो गया। अब चलते हैं पेज नंबर 49 के ऊपर। पेज नंबर 49 के ऊपर चलते हैं। आइए, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 पे जनरल गाइडलाइंस दी गई। अब ये जो है आपको सारी ही पढ़नी है, चैप्टर नंबर 4 पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें जो कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश। सबसे पहले, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन सबको हॉस्टल मिलेगा इसकी गारंटी, क्योंकि लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है, तो मेरिट में अगर बेहतरीन होंगे आपको हॉस्टल मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर आपको 30% से लेस मार्क्स मिले डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित होने, क्योंकि आपको पता है जेएमआई में आपका जो ये होता है एंट्रेंस होता है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी पार्ट है और आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है। अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 30% से कम मार्क मिले तो आपका एडमिशन, ठीक है, वेर एवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड, तो आपको एक्चुअली एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट से नहीं किया जाएगा। तो भले ही आप पूरे मेरिट में बैठ जाओगे, क्योंकि आपके, सपोज करो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि 40 जो एमसीक्यू होते हैं सारे आपके करेक्ट हैं, आपको वहाँ पे 40 मार्क मिल गए, लेकिन जो 60 मार्क का आपका ये होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें 30% यानी 18 मार्क्स आपको आने ही चाहिए, अगर वहाँ पे केवल 15 आ गए और ओवरऑल मेरिट जो है वो
है मतलब ये 40 40 प्लस 15 यहाँ पे हो रहा है, आपका 40 प्लस 15 में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 18 नहीं है ना, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरिट जो है क्लोज हो रहा है, सपोज करो 55 पे, 55 पे क्लोज हो रहा है। आपको तो 55 मार्क्स हैं, लेकिन सब्जेक्टिव यानी आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इसमें आपको 18 मार्क्स हैं नहीं, तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया ही नहीं जाए। कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली आपको लेना पड़ेगा, वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। फिर से एक बार, ये सारी चीज़ें तो हमको पता ही है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को 1 मार्क है, अगर उसमें गलत चले गए तो 0.25 मार्क्स का आपको खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। राइट, तो वही वाली चीज़ है, सीयूटी पीजी में 4 मार्क का एक क्वेश्चन 1 मार्क माइनस होता है, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन 0.25, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, चलिए आगे। नो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉर्म एक्सेप्ट फोटोग्राफ एंड साइन। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपको ये एडमिशन की प्रोसेस में मांगे जाएंगे, तब तक के लिए आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, सिर्फ फोटो सिग्नेचर करनी है, ये बोला गया। ठीक है। चलिए, एक बात और है, देखिए वैसे देखा जाए तो आपकी हिस्ट्री की जो एग्ज़ाम होती है का पेपर इकट्ठा ही दिया जाता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एमसीक्यू वाला पार्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश एक बच्चा किसी भी एक पार्ट के लिए एब्सेंट रहता है, फर्ज कीजिए उसने एमसीक्यूज दे दिए करके ओएमआर शीट पे, लेकिन उसने डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखा नहीं या फिर उसका सबमिशन, तो उसको एडमिशन दोनों पार्ट में ना बल्कि आपको ये करना है, अपियर होना है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में तो आपको कम से कम 30% का जो इनका थ्रेशोल्ड है उसको भी आपको पार करना ही होगा, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से रिवैल्यूएशन के लिए मौका नहीं मिलेगा, जो कुछ भी होगा फाइनल यूनिवर्सिटी बोल देगी, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और पीजी के लिए ये होगा आपके हेड या फिर डायरेक्टर कंसर्न उनके ऑफिस में। ठीक है, तो जब एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तभी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होंगे। अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां निकलती हैं, शायद आपको एडमिशन भी डिनाई करा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो सारे मांगे जाते हैं आपको सारे के सारे लेके जाने हैं। चलिए, 49 हो गया, उसके बाद 51 52 पे देखते हैं कुछ है क्या, मैंने करके रखा था। 51 पे देखिए, admissions.jmi.ac.in, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके आपको आपका एडमिशन का जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भरना है। ठीक है, आपकी जो फीस होगी वो कितनी होगी, 700 रुपये की। तो द फीस इज एट पार विथ CUET PG, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए वैसे देखा जाए तो 700 है, लेकिन आपको मिनिमम 1400 रुपये की फीस जो है वो देनी पड़ती है CUET PG में, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट्स भर सकते हो, है ना। तो 700 पर कोर्स होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अप वी हैव कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड मे आल्सो अप्लाई। तो आप अभी बीए के 3rd ईयर में अपीयरिंग हो, तब भी आप JMI के एंट्रेंस अप्लाई कर सकते हो, राइट। However, for program whose eligibility is UG programs like BA, BCom, they must submit their certificates by 31st of October 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आपका पासिंग वाला रिजल्ट जो है 31 अक्टूबर 2026 तक यहाँ पे सबमिट करना होगा। चलिए पेज नंबर 60 के ऊपर चलते हैं, पेज नंबर 60 पर चलते हैं। पेज नंबर 60 पे देखिए, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, jmi.ac.in एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट के सिलेबस जो हैं देखने को मिलेंगे, राइट। आपके जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, कैलिकट, जयपुर, लखनऊ, पाटना, श्रीनगर, भोपाल, देहरादून एंड किशन। यहीं पे सिर्फ ये एग्ज़ाम ली जाती है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे रहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं रहते तो आपको यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत कम सेंटर्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं इनके एग्जामिनेशन, लेकिन इसका दूसरा कोई चारा नहीं है। यहाँ तक बोला गया है कि किसी एक सेंटर से अगर 49 या उससे कम बच्चों ने रजिस्टर, तो उस एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल किया जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सेकेंड एग्जामिनेशन सेंटर होता है वो होता है दिल्ली, तो आपको दिल्ली बुलाया। ठीक है, ये भी बात आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है टेस्ट सेंटर्स इन टेबल नंबर 2 बोला था, टेबल नंबर 2 में एमए हिस्ट्री का नाम आता है और ऐसे में टेबल नंबर 2 के लिए ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये टेबल नंबर 2 भी उन्होंने देख रखा है, ये मैं दिखाने की कोशिश था। द सेकेंड चॉइस ऑफ द सिटी फॉर एडमिशन टेस्ट इज ऑलवेज दिल्ली। अगर 49 या उससे कम बच्चे आते हैं तो वो टेस्ट सेंटर खारिज किया जाएगा और उन बच्चों को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो एडमिट कार्ड के तहत आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 62 तक हो गया, 61 हो गया, 63 पे जाना है। चलिए 63 पे चलते हैं। कार्बन ओएमआर, कार्बन कॉपी ऑफ ओएमआर विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एंट्रेंस। तो आपका जो एमसीक्यूज होंगे उसके लिए आप जहाँ पे वो गोला बनाते हो ना, वो आपको उसकी एक कार्बन कॉपी दी जाए तो आपको पता रहेगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया था, ए बी सी डी, ठीक है, ताकि बाद में आप आंसर की के साथ उसको जरूर से चेक कर, राइट। तो 63 भी हो गया। 65 एंड 76 दो पन्ने बचे हैं। चलिए 65 के ऊपर चलते हैं। 65 यहाँ पे देखिए, द आंसर की ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज की विल बी अपलोडेड ऑन एडमिशन रिजल्ट पेज। तो एडमिशन रिजल्ट पेज जो है यहाँ पे 3 वेबसाइट देख रखी है, यहाँ पे डाली जाएगी आपके लिए admission.jmi.e.in। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपका हिस्ट्री का जो सेक्शन फर्स्ट होगा जहाँ पे एमसीक्यूज होंगे 40, उनकी जो आंसर की होगी वो यहाँ पे अपलोड की। और ये कब की जाएगी, आपका 3 जून को एग्जाम है, तो 3 जून के बाद 5 दिन के अंदर, यानी 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 जून के भीतर ये वाली जो आंसर की है अपलोड यहाँ पे की जाएगी ताकि आप ओएमआर शीट में देख पाओ कि आपने किस प्रकार से इसको अटेंड किया है, राइट। अगर आपको चैलेंज करना है बाय द वे एमसीक्यूज के आंसर्स को, तो उसके लिए यहाँ पे प्रावधान है, यहाँ पे आपको 200 रुपये भर के पर क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं होने वाला, ठीक है। एमसीक्यूज में क्या होता है, एक फैक्चुअल ये होता है, तो उसको आप चैलेंज जरूर, 200 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, राइट। एंड लास्टली अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 76 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं ये आते हैं आपके। प्रोग्राम कोड देखिए M06, ये आपका प्रोग्राम कोड है, सब्जेक्ट कोड। आपका जो प्रोग्राम है उसका नाम है MA इन हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इसको ऑफर करेगा, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट क्या रहेगी, आपकी डेट होगी 3 जून 2020, यानी आपके लिए अभी टाइम है प्रिपेयर करने का, अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा, हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। टाइमिंग होगा 3 PM से लेके 4:30, यानी 1.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। मल्टी सिटी है, मैंने सारे के सारे जो सेंटर्स है आपको बता दिए हैं। आपका जो टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा वो 20 से 25 दिन में लग जाएगा, ठीक है। सो विद इन 20 to 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होती हुई दिखेगी आपके JMI के वेबसाइट के ऊपर, एडमिशन, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है, BA या BSc कुछ भी कर लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आपका BA या BSc ऑनर्स भी चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी जिसने BA करा हो, चाहे वो ऑनर्स हो या फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट में BA हो या फिर जनरल BA हो या फिर BSc किया हो, ऑनर्स किया हो या जनरल BSc किया, ये सारे के सारे बच्चे JMI में हिस्ट्री के एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको बैचलर्स डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स जो हैं आने चाहिए एग्रीगेट में, और अगर आपने BA हिस्ट्री में किया है तो इस पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट में आपको 50% कम से कम चाहिए, ठीक है। या तो एग्रीगेट 50% या फिर सब्जेक्ट में कम से कम 50% ऐसे बोला है। तो अगर आपने ऑनर्स किया है तो BA हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो उसमें आपको 50% सब्जेक्ट में, या फिर आपका जनरल BA है तो उसमें एग्रीगेट आपको 50, सिर्फ ये आपका एलिजिबिलिटी, राइट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सी भाषा में ये एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक मैंने सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं और क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, सब कुछ अंग्रेजी में है, तो आपकी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में,
ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं ये अंग्रेजी में ही होने वाली है, हिंदी या उर्दू में नहीं हो। राइट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ डिस्कसिंग जेएमआई प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा आपका ये है प्रोस्पेक्टस है समझ में आया है। ठीक है, जल्द से जल्द आप जेएमआई के लिए अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भर। धन्यवाद।